बेटा ये क्लास आज आपकी नेटवर्क मैनेजमेंट को लेकर के कंप्यूटर के, ठीक है। नेटवर्क को बेसिकली आपको देखना है, नेटवर्क क्या होता है। जैसा कि पहली क्लास में भी हमने आपसे बताया था कि शब्द का मायना बदल जाता है। आईसीटी में नेटवर्क का मतलब है इंटर कनेक्शन बिटवीन द कंप्यूटर, इंटर कनेक्शन बिटवीन कंप्यूटर। बट अगर आप इसे ह्यूमैनिटीज में लेकर के जाओगे तो नेटवर्क क्या होता है, अगर आप देखोगे पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था जो नेटवर्क रखता है उसके पास में पावर होती है, कैसेल्स बोलता है इसे, ठीक है। जिसके पास इंफॉर्मेशन है उसके पास पावर है, यही कैसेल्स बोलता है। इंफॉर्मेशन कहाँ से मिल रही है, नेटवर्क से, ठीक है। फूको को भी यहाँ डिस्कस किया गया था, फूको के बारे में भी। तो काफी क्वेश्चन आपके इससे आपके पूछे जाते हैं नेटवर्क मैनेजमेंट में। अब आप देखोगे जो कंप्यूटर है हमारे, वो एक दूसरे कंप्यूटर से किस तरीके से जुड़ते हैं। यहाँ पे आपकी एक टर्मिनोलॉजी आती है इंटरनेट, इंटरनेट के बारे में आप वेल नोन हुई, ठीक है। एक आती है इंट्रानेट, ठीक है। और इससे आगे की टर्मिनोलॉजी आगे आएंगी, वो डिस्कस की जाएंगी। कंप्यूटर नेटवर्क कैन क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द सेवरल फैक्टर, फॉर एग्जांपल बैंडविड्थ, कॉमन एप्लीकेशन, कॉमन हार्डवेयर। द मोस्ट नॉन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फिजिकल साइज ऑफ द नेटवर्क। फिजिकल साइज का मतलब ये है कि एरिया के आधार पे हम यहाँ कंप्यूटर के कनेक्शन की बात कर रहे हैं कि कंप्यूटर किस तरीके से आपके जुड़ते हैं, ठीक है बेटा। यहाँ पे क्या है, एरिया के आधार पर, किसके आधार पर, फिजिकल प्रोक्सिमिटी, या आप देखोगे कि एरिया के बिहाफ पर। लोकल एरिया नेटवर्क आपका लैन कहलाता है ये, ठीक है। पहले इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती थी, इजी क्वेश्चन आते थे, बट अभी सीक्वेंस में लगाने के लिए आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। कंपनी, डिपार्टमेंट और बिल्डिंग इसमें आ गया लोकल, स्थानीय, ठीक है। मैन आ गया आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। इसमें आपका मेट्रो सिटी को कवर करने वाला नेटवर्क है। और इसके बाद आपका वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। ये क्या है, कनेक्टेड लार्ज जियोग्राफिकल सोसाइटी, यूजुअली ये कंट्री। और एग्जांपल आईएसडीएन नेटवर्क, ये आपका लॉन्ग होल नेटवर्क है ये, ठीक है। पेन है आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क कंसिस्ट वायरलेस मॉडेम। अब मॉडेम पे कल आपका डिस्कशन काफी हुआ है, मॉडेम पे लेकर के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंक्रोनिक, एसिंक्रोनिक मैंने आपको यहाँ करा दिया है। मॉड्यूलर, डीमॉड्यूलर इसकी फॉर्म है, आपकी फुल फॉर्म है। एक कंप्यूटर और 2 फोन, प्रिंटर, टैबलेट, ये आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क है। हॉटस्पॉट, इसमें एक वर्ड आता है हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट क्या है, जब आप अपने फोन से डेटा नेटवर्क शेयर कर रहे हो। इसके बाद आपका वाइड एरिया लोकल नेटवर्क, वीलैन इसे बोल रहे हैं यहाँ पे। फंक्शनिंग लाइक एज ए वीलैन मेक यूज वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी सच एज वाईफाई। वाईफाई की फुल फॉर्म क्या है बेटा, वाईफाई की फुल फॉर्म क्या है। ये छोटे छोटे वर्ड आपको जरूर याद होनी चाहिए जब आईसीटी आप कर रहे हो। आईसीटी में बिल्कुल बेसिक से लेकर के आपको एडवांस तक पूछा जाएगा। बेसिक का मतलब क्या है, अभी जैसे मैंने आपसे वाईफाई पूछ लिया तो ये आपको पता होना चाहिए। इसको कोई भी टीचर आपसे पूछेगा नहीं कि इसका फुल फॉर्म बता दो। इंटरनेट क्या है, वाईफाई क्या है, हॉटस्पॉट क्या है, आपका पेन क्या है, लैन क्या है, मैन क्या है, ये तो सिंपल सी चीजें हैं। आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो थोड़ा टफ लेवल के आएंगे। वायरलेस फिडिटी इसे हम बोलते हैं, ठीक है, वायरलेस फिडिटी। तो ये क्या है, वाईफाई टिपिकली सीन एज ए सेम टाइप ऑफ एप्लीकेशन लैन। These type of network don't require that device that relay on physical cable to connect the network। एक वर्ड आपका आता है वायरलेस। वायरलेस का मतलब क्या है, ये तो जानते हो, बिना तार के, बेतार उपकरण वायरलेस कहलाते हैं। पहले तार से कनेक्टिविटी होती थी, अब वायरलेस होने लगे, अब तार की जरूरत नहीं है। अब वायरलेस माउस भी आपके काफी दिनों से मार्केट में है। माउस पहले आते थे वायर वाले, कनेक्ट करते थे कंप्यूटर से, अब बिना उसके आ गए। कीबोर्ड आपके वायरलेस आ गई, ठीक है। कैन है आपका कैंपस एरिया नेटवर्क, ठीक है बेटा। ये फिजिकल प्रोक्सिमिटी के आधार पर है, देख लोगे आप इसे अच्छे तरीके से। इसके बाद है ईपीएन, एंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क। These type of network are built in on by business that want to securely connect the various location to share the computer resources, ठीक है।
फिर आपका SAN है, स्टोरेज एरिया नेटवर्क एज डेडिकेटेड हाई स्पीड नेटवर्क दैट कॉन्टैक्ट शेयर्ड पूल of storage device to several server. These type of the network don't rely on the LAN or WAN. अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, अभी आप नेटवर्क पढ़ रहे हो, ठीक है। इस नेटवर्क को हमने कहाँ यूज किया है, एनटीए ने। अब एनटीए क्या करा रहा है, सीबीटी बेस्ड टेस्टिंग क्या करा रहा है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग करा रहा है। अब अगर इस नेटवर्क को आप देखोगे, इनके पास एक सॉफ्टवेयर है एनटीए, उसी पे ही आपका एग्जाम कंडक्ट करा रहा है। तो एग्जाम कंडक्ट होने से पहले आपका आईडी एंड पासवर्ड होते हैं, जिसके पास होगा वो ही इसे एक्सेस करेगा, ठीक है। ये भी आपका नेटवर्क का एक टाइप है, आगे आएगा अभी, ठीक है। तो ये भी नेटवर्किंग है। ऑल ओवर इंडिया एनटीए आपका एग्जाम कंडक्ट करा रही है किसी सर्वर को यूज करके, और सर्वर को कौन यूज करेगा, जिसके पास में आईडी पासवर्ड होगा, जिसने आपका फॉर्म भरा होगा वही आईडी पासवर्ड रखेगा। और इसमें पर्टिकुलर जब आप एग्जाम देने जाते हैं तब आपको इसे इस सर्वर पे आपको एंगेज कराया जाता है, आप एक्सेस करते हो इस सर्वर को, और इसी सर्वर पर जाकर के आप एग्जाम देते हो, ठीक है बेटा। चलें आगे, पढ़ के आए हो आज इंटरनेट और इंटरनेट, इंटरनेट बिटवीन द नेशन और इंटरनेट विद इन एन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे। Connected through the wired wireless transmission media which contain the software code that allow them to take each other. Small business and individual contact of the internet through the internet service provider ISP such as Airtel, as a commercial line service provider such as the DishNet and DSL. World Wide Web, ये आपको हो गया है। World Wide Web is a vast repository of data and information connected through the hyperlink. वर्ल्ड वाइड वेब आपका कब आया बेटा, 1989। और इस कौन सी लैंग्वेज ने से, कौन सी लैंग्वेज ने से अनुप्रयोगी बनाया, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये कब आई है आपकी, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ने से अनुप्रयोगी बनाया, ये 1 साल पहले आ चुका था। HTTP आ गया आपका, प्रोटोकॉल दे दी यहाँ पे, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल तो समझते हो बेटा, इससे पहली क्लास में प्रोटोकॉल के बारे में डिस्कस आपका हो चुका है, ठीक है। इज द प्रोटोकॉल व्हाट अलाउ द वेब टू ऑपरेट व्हेन यू सी द यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर एड्रेस ऑन द वेबसाइट। इट यूजुअली ऑलवेज स्टार्ट विद द HTTP www a URL contained protocol domain path query string, ठीक है बेटा, समझ गए। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जिसका भी मैंने जिक्र किया है आपका, इस लैंग्वेज ने वर्ल्ड वाइड वेब को आपका अनुप्रयोगी बनाया है, ठीक है। इज कॉमन लैंग्वेज विद विच यू क्रिएट वेब डॉक्यूमेंट, इट इज वेरी इजी टू यूज, इज नाउ इंक्लूड द मोस्ट कॉमन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सच एज वर्ड, वर्ड परफेक्ट, एक्सेल, ये आपके सॉफ्टवेयर हैं जो इसके द्वारा यूज किए जाते हैं, ठीक है। एज द टेक्नोलॉजी इम्प्रूव टू द इंक्लूड ऑडियो वीडियो एनिमेटेड ग्राफिक एंड मूवी ऑन द वेबसाइट, ठीक है बेटा, देख लोगे इसे। चलें आगे। इंट्रानेट आर रेस्ट्रिक्टेड टू इंटरनल मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सट्रानेट आर लिमिटेड टू सर्टेन यूजर आउटसाइड ऑफ द एन ऑर्गेनाइजेशन। अब ये वो आ गया है जो मैं आपको बता रहा था, इंटरनेट आर रेस्ट्रिक्टेड टू द इंटरनल, इंट्रानेट है ये बेटा, इंटरनेट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल मेंबर। मैंने यहाँ पे आपको इंटरकॉम भी बताया था। पहले टेलीफोन जो है ना आपका, टेलीफोन भी आपके 2 प्रकार के होते थे, एक इंटरकॉम था, इंटरकॉम में आप विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन ही बात कर सकते थे। जब हम NCERT में जॉब करते थे तो वहाँ पे इंटरकॉम होते थे, पूरे उसकी डायरेक्टरी होती थी, किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी केबिन में कौन है वहाँ पे किन से बात करनी है, इंटरकॉम के थ्रू बात करते थे हम। बट जब हमें बाहर बात करनी होती थी तो हम एक एक्सटेंशन लेते थे कि भाई वहाँ पे ये नंबर डायल करना है, तो देखोगे वहाँ पे मिल जाता था। तो ये इंटरकॉम क्या था, उस ऑर्गेनाइजेशन की टेलीफोन सर्विस थी, बस वो वहीं पे ही बात कर रहे थे। ऐसे ही आपका इंटरनेट है,
विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, internal member of organization and extranet are limited to certain user outside of an organization who given special access to website। ठीक है बेटा, access to internet and extranet is controlled through the use of username and password। जो अभी मैं जिक्र आपसे कर रहा था, अभी मैंने उस दिन आपको बताया था डार्क वेबसाइट। अभी ऐसे ग्रुप आपके आ गए हैं, ऐसी वेबसाइट आ गई है जिन्हें की कुछ सर्टेन ग्रुप मेंबर जो होते हैं वो ही यूज करते हैं। ठीक है ना, वो मैंने आपको लिंक नहीं भेजा जो आपने बताया था कि जी वो भेज देना आप। उसमें क्या होता है कि आपको ज्वाइन होने से पहले कुछ कंडीशन स्टेप्स पूरे करने होते हैं, और जब आपने वो स्टेप पूरे किए तो आप उसके मेंबर हो गए, और आप मेंबर हो गए तो फिर आपको पूरी इंफॉर्मेशन वहाँ की पता हो जाती है। तो आज जो साइबर क्राइम है वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो आप देखोगे वो दुनिया भी हमारी बहुत डेवलप हो गई है, जो जिसको हम वर्चुअल वर्ल्ड के नाम से जानते हैं। और एक चीज ध्यान रखना, आप सोसाइटी में बहुत सी सोशल स्ट्रक्चर हमारी चेंज हो रही है, बहुत लोग सफर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज सोशल स्ट्रक्चर चेंज हो गई है। आप देखोगे पड़ोस में जो किराना की दुकान है उससे लेकर के एक टॉप बिजनेस तक सफर कर रहा है, क्योंकि आज सब लोग ऑनलाइन चले गए, हमारी आदत बदल गई है। हम कहाँ जा रहे हैं? फोन में जा रहे हैं, और फोन से चीज़ों को, प्रोडक्ट को, अपनी जो डेली यूजेज की चीज़ें हैं वहाँ से परचेज कर रहे हैं। तो इससे एक जो लोकल मार्केट है, जो आपकी ऑफलाइन मार्केट है, फिजिकली है, वो हर एक प्रोडक्ट सफ़र कर रहा है, क्योंकि हमारी आदतें क्या होगी? ऑनलाइन परचेजिंग की होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बेटा, इसमें ये सब चीज़ें वर्ड आपके आएंगे। एक्स्ट्रानेट आर बिकमिंग वेरी पॉपुलर एज अ वे और फॉर कंपनी टू गेट द इंफॉर्मेशन टू कस्टमर एंड सप्लायर क्विकली एंड इफिशिएंटली। एक्स्ट्रानेट जो यूज किया जा रहा है उन लोगों के लिए यूज किया जा रहा है, मान लिया मेरी कंपनी चल रही है तो मैं अपने कस्टमर को तुरंत क्विकली कांटेक्ट करने के लिए ये एक्स्ट्रानेट यूज किया जा रहा है, और अदर साइड में हमें नहीं जाना। ठीक है, देखोगे ना, वे ऑफ एडवर्टाइजमेंट क्या है आपका? वे ऑफ एडवर्टाइजमेंट इस तरीके से है। एडवर्टाइजमेंट क्या होता है बेटा? प्रचार। प्रचार क्या होता है? वास्तव में, इन रियली, प्रचार क्या है? टू शो आउट करना, जो आप है नहीं उसको भी शो कर रहे हैं। ट्रेडिशनल लोग देखना, किसी के पास 2 लाख रुपए तो कहेगा जी हम तो बहुत गरीब आदमी। बट आज जमाना किस चीज का है? शो करने का। किसी के पास 2 लाख है, वो कहता है जी मेरे पास करोड़ों रुपए हैं, तो वो शो कर रहा है। तो एडवर्टाइजमेंट में भी हर एक कंपनी क्या करती है? शो करती है। अब शो कैसे कर रही है? यहाँ पे 2 प्रकार आपके हो सकते हैं। आपने कोई कंपनी खोली और आपने न्यूज़पेपर में ऐड दिया, बट आज ये ज्यादा नहीं चल रहा है, क्योंकि आप अपना प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन उसको दे रहे हो, ध्यान रखना, आप कस्टमर तक पहुंच रहे हो। बट एक दूसरा टाइप है आपका सोशल मीडिया। सोशल मीडिया, यहाँ पे आप क्या है? आपका कस्टमर जो है ये आप तक पहुंच रहा है। देखना बेटा, ये मैकेनिज्म कैसा है। सोशल मीडिया का फायदा क्या है? यहाँ आप जाओगे, ये जो पुराने तरीके हैं इसमें आप अप्रोच करोगे कि भाई मेरा ये प्रोडक्ट है और आप लोग इसे खरीदो। आपने एडवर्टाइजमेंट दिया है अखबार में ये चीज़ शो करने के लिए कि भाई मेरे पास ये प्रोडक्ट है, आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। बट यहाँ ऑलरेडी इनके पास इन्फॉर्मेशन है और आप दे रहे हो इन्हें सोशल मीडिया पे, और यहाँ कस्टमर आपको अप्रोच कर रहा है कि जी मुझे ये चीज़ चाहिए। तो देखो कि ये एडवर्टाइजमेंट आज ऐसे बदला है, इस तरीके से, इस तरीके पे हम गए हैं। और यहाँ पे इंटरनेट, एक्स्ट्रानेट और आपकी PNG, JPG फाइल, ये सब आपकी कॉमन चीज़ें हो गई हैं। और ये आपको, अगर आप बिजनेसमैन भी बनते हो, जरूरी नहीं है हर एक बच्चा पढ़ के JRF करके असिस्टेंट प्रोफेसर भी बने। कभी कभी हमारा बिजनेस में इंटरेस्ट होता है और करोड़ों रुपए कमाते हैं लोग बिजनेस में। बिजनेस कोई गलत बात नहीं है, तो भी आपके काम आने वाला है। आज मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एजुकेशन ऐसी लो आप जो आपके लाइफ में काम आए। हमारे जो पुराना एजुकेशन सिस्टम है, इसकी ड्रॉबैक यही है कि हम पढ़ लिख करके गवर्नमेंट की तरफ देखते हैं कि गवर्नमेंट हमें जॉब देगी। ठीक है बेटा, तो आज सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया से बहुत लोग अर्निंग कर रहे हैं और सोशल मीडिया को अपने बिजनेस में, सभी चीज़ों में यूज कर रहे हैं। आप भी एज ए स्टूडेंट अगर सोशल मीडिया का यूज करोगे, शिवम प्रभा, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं और अक्सर बच्चे इन्हें छोड़ देते हैं। एक क्वेश्चन जरूर इसमें से आएगा, एक MDG SDG में से आएगा। अच्छे पोर्शन हैं जो आपको नंबर दिलाते हैं यहाँ पे। शिवम प्रभा, आपका इनफ्लिपनेट, कहाँ से आपको अच्छे मटेरियल मिले। AI जनरेट हो रही है, आज AI से मटेरियल ले रहे हैं बच्चे। आप देखोगे बहुत से प्लेटफॉर्म आपको डिजिटल वर्ल्ड में मिल रहे हैं जहाँ से आपको
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल रहे हैं, प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं, बहुत से बच्चे खरीद लेते हैं। आप देखोगे 100 रुपये में आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है जिसमें 20 सेट हैं। 20 सेट आपने खरीद लिए 100 रुपये में, आपने प्रैक्टिस किया, उसमें से ही 20 क्वेश्चन मिल गए, 10 मिल गए, तो आपके लिए वो वैल्यूएबल है। जो बच्चा सोशल मीडिया से डरेगा वो आज के टाइम में कामयाब नहीं है। बच्चा नहीं, कोई भी व्यक्ति, एनी पर्सन इन सोसाइटी, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे किसी भी कारोबार में हो, तो सोशल मीडिया किससे कोरिलेट है? आपका आईसीटी से। आईसीटी के बारे में जानोगे तभी सोशल मीडिया पे जाओगे, तो ये आपका व्यवहारिक तौर पे भी आपको कैपेबल बनाता है हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए। एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, अलाउड टू सेंड द इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल जिसे हम बोलते हैं, ईमेल की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल ऑफ 1000 टू अदर कंप्यूटर ऑल ओवर द वर्ल्ड। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एफटीपी, अलाउड टू सेंडिंग एंड रिसीविंग फाइल फ्रॉम द वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। टेलीनेट प्रोवाइड द कैपेबिलिटी टू लॉग ऑन टू रिमोट कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है बेटा, द यूजर देन इज एबल टू एक्ट एज इफ डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सिस्टम। हिंदी वाले बच्चों को थोड़ा सा कम समझ में आएगा, बट अंडरलाइन करते जाना बेटा, जो आपके उसमें नहीं है उसी चीज को यहाँ से पॉइंट आउट कर लेंगे। नेटवर्क फाइल सिस्टम है आपका। देखो बेटा, एक आपका आता है पीडीएफ। पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या है? बताओ, शिवानी बता रही है, पर्सनल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। देखो बेटा, ये वर्ड मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं, पोर्टेबल, और ये किससे बना है? पोर्ट से। ट्रांसपोर्ट, एयरपोर्ट, टू कैरी वन थिंग टू वन पैलेस टू अदर पैलेस, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की चीजों को हम कहते हैं पोर्ट। एयरपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, तो इस चीज को इस तरीके से देखना है। अब सपोज दैट हमने एक फाइल यहाँ से भेजी, आपने कहा सर जो ये टेस्ट पेपर की फाइल है मुझे भेज दो, मैंने आपको भेजी और आप देखोगे यहाँ डब्बे डब्बे से बन गए इसके, फिर आप क्या कहते हो? सर ये तो खुल ही नहीं रही, ये तो ओपन नहीं हो रही, और इसमें तो पता नहीं क्या लुल्लू से आ गए हैं, नहीं ये कहते हो ना, तो आप क्या होगे? फिर हम इसका यूज करते हैं पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पीडीएफ फॉर्मेट में जो भी फाइल आप कहीं भी भेजोगे, कहीं भी भेज देना फिर, अगर उनके पास में पीडीएफ का सॉफ्टवेयर है इसके खोलने के लिए, तो एज इट इज जाएगी, ये एज इट इज। एक नया बिजनेस आपका डेवलप हुआ है जब से मेट्रो सिटी हुए हैं, आप देखोगे ना, आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, आज आप मेरठ में हो, पता चला कल गुड़गांव जा रहे हो, तो घर के सामान को पोर्ट करने के लिए अब नई नई कंपनियां एस्टेब्लिश हो गई हैं। आप उन्हें डायरेक्ट कांटेक्ट करते हो कि जी हमारा घर का सामान जाना है, और ट्रांसपोर्ट का यूज करना है, इसमें आते हैं वो बिल्कुल ऐसा पैक करेंगे, कोई भी चीज़ आपकी एज इट इज आपको वहाँ मिलने वाली है। जैसे पीडीएफ फॉर्मेट आपको एक फाइल को एज इट इज लेकर के जाता है, ऐसे ही वो कंपनी वाले आपके सामान को ले जा करके आपको गुड़गांव में दे देंगे, सेटअप भी करके देंगे जैसा है आपका। और ध्यान रखना, बट इसके बदले में वो पैसा आपसे अच्छा लेते हैं, और वो पैसा आपको देते हुए दर्द इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर आप ले जाते तो 2-4 सामान आपके टूट जाते, कॉस्टली, मेहनत भी नहीं करनी होती, आप बाबूजी की तरह से बैठे रहते हैं। तो ये क्या है बेटा, ये नया सिस्टम है। पीडीएफ जिस तरीके से फाइल को ले जा रहा है यहाँ, इसी तरीके से वो सामान को ले जा रहे हैं। अब आपकी समझ में आ गया होगा। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये फॉर्मेट इसलिए बनाया गया है कि पोर्ट कर लो आप किसी भी मटेरियल को। ठीक है बेटा, ध्यान रखना, मैंने आपको मेमोरी के लिए आपको ये बताया था कि कितने जो हमारे वर्ड है ना, यही तो मिलकर के मेमोरी को बना रहे हैं। आप देखोगे फाइल में कितने वर्ड हैं, वो मेमोरी उसी हिसाब से काउंट करेंगे। ठीक है, सिक्योरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम ये आपका दिया है, सिक्योरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब आपका क्या है कि आपको खतरा किस किस से है आईसीटी में, उस चीज का हम जिक्र करेंगे। थेफ्ट का खतरा है, चोरी का खतरा है, हैंग जो आपका हाईजैक हो रहा है, या आप देखोगे हैकिंग हो रही है, उन चीजों का खतरा है, तो उनकी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। यहाँ पे दिया है सिक्योरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब जो हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम है, मैंने आपको बताया चोरी किस तरीके से होने लगी है,
ऑनलाइन। सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं चोरी अब आपकी ऑनलाइन होने लगी है। अब जो हम ये कन्वर्जन कर रहे हैं, आपने अब आज आपसी बातचीत कर रहे हैं, अपना कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कहाँ? ऑनलाइन। इस ऑनलाइन में कोई प्रॉब्लम ना आए, इसको कैसे सिक्योर करेंगे और क्या क्या हमें थ्रेट हो सकते हैं, उन सब चीज़ों का जिक्र करेंगे। देखो, आपकी मेमोरी हो गई है, नेटवर्क सिस्टम हो गया है, अब सिक्योरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम पे हम आ गए हैं। कंप्यूटर में डिफरेंट चैनल पे हम आते जा रहे हैं और आपकी क्लास कंटिन्यू होती जा रही है। सिक्योरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, इससे पहले आपका हिंदी में सभी चीज़ें आपकी कराई जा चुकी हैं, ठीक है। आपको वीडियो अपलोड है, कहीं कोई दिक्कत है तो उसे कर लेना। टेस्ट आज करने के बाद सारे 4 बच्चे तो आप यहाँ हो, मैक्सिमम जो है चीज़ें वो आपको करनी ही करनी है, ठीक है। और करने के बाद क्या करोगे आप कि सारी आंसर की मुझे सेंड करोगे और 7:30 बजे आपकी लाइव क्लास आपको मिल जाएगी। 50 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन के साथ आपको यूट्यूब पर लाइव क्लास मिलेगी, साथ के साथ देखते चलना और करते चलना। अगर आप इस तरीके से तैयारी करोगे तो आपको 100% आपका JRF का स्कोर पेपर 1 में मेरी गारंटी। ठीक है बेटा, कर लोगे ना? सभी लोग करोगे, सभी लोग कमेंट करोगे, सभी लोग उसे देखोगे लाइव और अच्छे तरीके से अपनी क्वेरी वहाँ पे करोगे, ठीक है। तभी मैं कराऊंगा लाइव क्लास। लाइव क्लास करने में टीचर को सबसे ज़्यादा एक तो ये कि टाइम निकालना है, प्लस हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है। जैसे आपका मेमोरी के भी यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया, तो मेमोरी में सभी ये पूरा एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ हो जाएगा। एक टॉपिक एक क्वेश्चन में ही कवर हो रहा है आपका, चाहे वो किलोबाइट को लेकर के हो, मेगाबाइट को लेकर के हो, गीगाबाइट को लेकर के हो, या एंटाबाइट पेंटाबाइट, ये फॉर्मूला आपके याद हो जाएगा वहाँ, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आपको ये हेल्पफुल रहेगा। विद द pervasive growth and use of the digital information, much of which is confidential, there has been also grow in the incident of the information theft. जैसे जैसे आज आप डिजिटल वर्ल्ड में गए हो तो आपकी सूचना के चोरी होने की संभावना बढ़ गई है। कॉन्फिडेंशियल पार्ट आपके चोरी होने लगे, इंक्लूडिंग साइबर अटैक बाय द हैकर। दिस हैज हैपेंड बोथ इन द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी के साथ आपके साथ पर्सनली भी हो सकता है। मैंने आपको बताया किस तरीके से आप वर्चुअल वर्ल्ड का मिसयूज कर रहे हो या आपको जानकारी नहीं है। एक कोड आता है, जानकारी ही बचाव है, इसका है ये। HIV एड्स के बारे में स्लोगन दिया जाता था, जानकारी ही बचाव है। जो आप जानकार हो किसी चीज के तो आप बच जाओगे। अब ज़्यादातर दिक्कत कहाँ पे है? प्रॉब्लम ये है कि हम ICT के बारे में वेल नोन है ही नहीं। हम तुरंत अपना स्टेटस लगाने के लिए सेल्फी ली, पूरे जो हमने टूर किया है उसमें पूरा हमने सामने वाले को अपनी हिस्ट्री बता दी, हमने क्या खाया क्या पिया। अगर देखोगे जो साइबर हैकर है वो क्या करता है, आपकी सारी चॉइस आपकी उसके पास चली गई है, आपकी जन्म कुंडली उसके पास चली गई है, तो वो उसी तरीके से आपको ट्रीट करेगा, ठीक है बेटा। तो थेफ्ट का समझ लेना, साइबर अटैक का समझ लेना, और यहाँ पे गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनी के साथ साथ आप इंडिविजुअल भी हो सकते हो। वर्ड आया है स्पैमिंग, अच्छे तरीके से मैंने बता दिया था। अनचाहे बल्क मैसेज स्पैमिंग कहलाता है, स्पैम कहलाता है, ठीक है। स्पैमिंग इज यूज्ड टू इलेक्ट्रॉनिक मैसेज सिस्टम लाइक ईमेल्स एंड अदर डिजिटल डिलीवरी सिस्टम एंड ब्रॉडकास्ट मीडिया टू सेंड द अनवांटेड बल्क मैसेज। स्पैम कहलाते हैं बेटा ये। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। यहाँ पे थोड़ा आपको ज़्यादा मेहनत करनी है। फिशिंग, ट्रोजन, स्पाईवेयर, स्पैमिंग, ये सब आपके क्या हैं? थेफ्ट और इससे रिलेटेड इशू हैं। इसके बाद आपका ऑथेंटिफिकेशन। ऑथेंटिफिकेशन क्या होता है? कल अथॉरिटी का जिक्र चल रहा था, कल की क्लास में बड़ी अच्छी क्लास में वो चीज़ें बताई गई, पावर एंड अथॉरिटी। किस तरीके से अथॉरिटी हम बन जाते हैं? जब किसी चीज़ को एक्सेस करने के लिए हम वैलिड हो जाते हैं। पावर जब लेजिटिमेट हो जाती है तो क्या बन जाती है? वैधता बन जाती है, उसे अथॉरिटी बन जाती है, ठीक है। सपोज दैट एग्जाम्पल के तौर पर आज लिव इन में रहते हुए कोई बच्चे नहीं पैदा कर सकता, बट शादी करने के बाद वो वैध है, ठीक है ना, बच्चे पैदा करने के लिए। तो देखोगे ना कि लेजिटिमेशन का मतलब ये कि कोई व्यक्ति किस एक्ट को करने के लिए कब वैध होता है। एक आप देखोगे एक वर्ड आता है एजेंसी, थोड़ा सा डीपली है, ये एंथनी गिडिंस का दिया हुआ है। एजेंसी का मतलब ये है कि जब कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन किसी कार्य को करने के लिए वैध हो। ट्रांसपोर्ट एजेंसी, ट्रांसपोर्ट एजेंसी से आप गाड़ी लेना प्रेफर करोगे,
इन कंपेरिजन देन किसी से भी कह दो हाँ जी गाड़ी लेके चलना है, ट्रांसपोर्ट एजेंसी अलग से आपसे चार्ज करती है, सपोज दैट उसने 500 रुपये अलग से लिए हैं, बट दैट इज द सिक्योर सिस्टम। अगर कोई आपके साथ प्रॉब्लम होती है तो एजेंसी उस चीज़ के लिए जिम्मेदार होगी। अगर आपने गाड़ी वाला ऐसे ही बुला लिया कहीं से नॉन, वो उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो एजेंसी का मतलब ये है कि जो किसी कार्य करने के लिए उत्तरदायित्व रखती है, जिम्मेदार हो और वो लीगल भी हो, ठीक है ना। तो मैरिज को भी हम एक एजेंसी बना सकते हैं, किसके लिए, रिप्रोड्यूस द क्या, बच्चे पैदा करने के लिए वैध एजेंसी है विवाह के बाद परिवार, ठीक है। अभी आप देखोगे ना एक सिस्टम अलग आया है सोसाइटी में, उसका जिक्र नहीं करते, चलो यहाँ पे ऑथेंटिफिकेशन क्या है बेटा। जब आप किसी भी नेटवर्क पे जाते हो, आपका फेसबुक अकाउंट है, आपने किसी ने आपका खोला, तो वो ऑथेंटिफिकेट करता है कि क्या आप ही इसको यूज कर रहे हैं। आपकी जैसे कहीं मेल आईडी, फेसबुक, अपना कुछ भी चीज़, कोई भी डिवाइस जो आप यूज कर रहे हैं सोशल मीडिया पे जाने के लिए, वो आपकी ऑथेंटिकेशन करता है। आप जब नेट का एग्जाम देने जाओगे, जेआरएफ का एग्जाम देने जाओगे, तो आपके फिंगरप्रिंट वहाँ पे लगते हैं। वो जांच कर रहे हैं कि क्या आप ओरिजिनल में वही बंदे हैं जो हैं, आने चाहिए। तो एक आपका ऑथेंटिफिकेशन है ये। ऑथेंटिफिकेशन मीन टू कंफर्मिंग योर ओन आइडेंटिटी, क्या आप ही हैं। आप देखोगे बहुत से लोग क्या करते हैं, आपका पासवर्ड उनके पास है, आइडिया उनके पास है, वो आपकी जो सोशल मीडिया अकाउंट है उसको खोलने लगते हैं। तो फिर आपके मोबाइल पे एक मैसेज आएगा, यस और नो, एक कोड आएगा, अगर आप ही हैं तो उस कोड को करें, उस कोड को एंटर करें। तो ये ऑथेंटिफिकेशन होता है। हर एक जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, फेसबुक ने भी काफ़ी अपना सिक्योर सिस्टम कर लिया है, ठीक है। तो वो ऑथेंटिफिकेशन करते हैं इसमें। और एक आपका आ गया है डबल ऑथेंटिफिकेशन, वो वेरीफाई करते हैं कि आप ही हैं क्या। देखोगे ना जब से सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ें ऐसी होने लगी हैं कि कुछ लोग आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हाईजैक कर लेते हैं। फेसबुक आपका अकाउंट हैक कर लिया उन्होंने, उन्हें ये भी पता है कि आपका कौन क्लोज फ्रेंड है, आपको पता नहीं है, पर उसने मैसेज भेजा तुम्हारे बिल्कुल क्लोज फ्रेंड को कि भाई 20,000 रुपये मुझे अभी डाल दो, बहुत मैं इमरजेंसी में हूँ। उसने डाल दिए उस अकाउंट में और आपको पता भी नहीं है। फिर बहुत से लोग अपना स्टेटस लगाते हैं कि मेरा अकाउंट हैक कर लिया गया, कोई भी पैसे ना दे। और जोकिंग के तौर पे देखोगे बहुत से लोगों को मैसेज मिला कि तुम भी मांगोगे तो जब भी नहीं देंगे हम। समझ गए नहीं चीजें। तो ऑथेंटिफिकेशन कंफर्म करता है आपकी आइडेंटिटी को, कहाँ पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, ठीक है बेटा। जिससे कि आप देखोगे चीजों से बचा जा सके। फायरवॉल पे आपके 2 क्वेश्चन शाम को भी कराऊंगा बेटा। फायरवॉल इज ए नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम दैट मॉनिटर एंड कंट्रोल इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन द predetermined security rules. A firewall typically establishes a barrier between trusted internal network and untrusted internal network such as the internet. अभी पिछला आपका टेस्ट पेपर हुआ है, उसमें क्वेश्चन फायरवॉल को लेकर के आया है। फायरवॉल हमारी कंप्यूटर वायरस के अटैक से सुरक्षा करता है, ठीक है। फायरवॉल का क्या है, आपका क्या है, ये कनेक्शन है बिटवीन द इंटरनेट एंड कंप्यूटर। ये हमारी सुरक्षा भी करता है, किससे, वायरस से, ठीक है बेटा। कर लोगे इसे। VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इज ए टेक्नोलॉजी दैट क्रिएट ए सेफ एंड एनक्रिप्टेड कनेक्शन ओवर द लेस सिक्योर नेटवर्क सच एज द इंटरनेट। VPN टेक्नोलॉजी वाज डेवलप्ड एज ए वे टू अलाउ द रिमोट यूजर एंड ब्रांच ऑफिस टू सिक्योरली एक्सेस कॉर्पोरेट एप्लीकेशन एंड अदर रिसोर्सेज। अभी आप देखोगे कोविड के दौरान बहुत से लोगों को कंपनी नहीं जाना पड़ा, वो घर से ही चीज़ों को वर्क फ्रॉम होम किया है उन्होंने। तो ये चीज़ें आपको वहाँ हेल्प करती हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद है 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन। और यहाँ पे एक वर्ड लिख लेना बेटा, यूनिट 2 का पार्ट है, सिंगल ब्लाइंड और डबल ब्लाइंड। सिंगल नहीं जानता होगा कोई भी बच्चा, एंड डबल ब्लाइंड क्या होते हैं ये, कोई बच्चा बताएगा। सिंगल ब्लाइंड और डबल ब्लाइंड जब रिसर्च चलेगी तब अच्छे से बताऊंगा, इसे नोट कर लेना बेटा। सिंगल ब्लाइंड में ये होता है कि जैसे आप देखोगे ना, ये कंपनी है, ये रिसर्चर है, और जिस पे टेस्ट किया जा रहा है ये वो व्यक्ति है, ठीक है। सिंगल ब्लाइंड में इसको पता नहीं है कि तुम्हारे ऊपर परीक्षण किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पता नहीं है सिंगल ब्लाइंड में इसके ऊपर परीक्षण किया जा रहा, तो इसका एक्चुअल बिहेवियर होगा
बट कोई इशू नहीं है, इसे पता है रिसर्चर को, तो इसका परसेप्शन इसके रिगार्डिंग चेंज हो जाएगा। दैट इज द सिंगल ब्लाइंड। और जब इसको पता भी नहीं है और इसको भी पता नहीं है किस पे टेस्ट किया जा रहा है, आपको वैक्सीन दे दी है, आपको मार्क करके कंपनी ने वैक्सीन दे दी है, आप वैक्सीनेशन करो, किस पे कर रहे हो वो भी कंपनी को पता है थ्रू द बार कोड, ना आपको पता ना इसको पता। तो इसकी जो फाइंडिंग है, इसमें जो चेंजेस देखने को मिले हैं वो ज़्यादा एक्यूरेसी उनमें होगी इन कंपेरिजन देन जब आइडेंटिटी ओपन होगी। सिंगल ब्लाइंड और डबल ब्लाइंड जो परीक्षण है वो इस तरीके से कंडक्ट किए जाते हैं कि जो परीक्षण करने वाला है और जिस पे परीक्षण हो रहा है दोनों को ही नहीं पता, हमारे पे टेस्ट भी हो रहा है, तो ये डबल ब्लाइंड कहलाता है। एक्यूरेसी ज़्यादा होगी और सिंगल ब्लाइंड में एक्यूरेसी कम होगी। और अगर सभी को पता है कि टेस्टिंग हो रही है तो हो सकता है कि हमारा आर्टिफिशियल बिहेवियर इमर्ज हो जाए, तो हम रियलिटी को नहीं जान पाएंगे। ऐसे ही यहाँ आपके टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन है, यहाँ डबल लेयर सिक्योरिटी आपकी होती है टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन में। फेसबुक इसी को ही करता है, आपकी मेल आईडी पे भी कोड भेजेगा, आपके फोन पे भी कोड भेजेगा, जिस तरीके से हाँ पूरा ऑथेंटिफिकेशन करता है। ठीक है ना बेटा। इसका मेन चीज क्या है, टू प्रोटेक्ट द यूजर इंफॉर्मेशन एंड देयर राइट। द लिस्ट ऑफ मिसलेनियस प्रोग्राम इन द गिवन बिलो। अलग अलग जो चीजें हैं वो दी गई हैं बेटा। वायरस मैंने आपको करा दिया है, वायरस इज ए सॉफ्टवेयर। ठीक है, शाम की क्लास में डिस्कस होगा इसके बारे में और। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। टाइप ऑफ वायरस इंक्लूड रेजिडेंट वायरस, नॉन रेजिडेंट वायरस, बूट सेक्टर वायरस, माइक्रो वायरस, फाइल इन्फेक्टिंग वायरस, पोलिनोमिक वायरस, मेटामॉर्फिक वायरस, ये सब वायरस आपके हैं बेटा। ठीक है, देख लोगे। इसके बाद है वोम। वोम को किसी भी नेटवर्क की जरूरत नहीं होती है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में पहुंच जाता है। इस पे भी क्वेश्चन है शाम की क्लास में, जो टेस्ट मैंने आपको भेजा है। WORM is the miscellaneous program category explaining operating system vulnerability to separate itself. It is designed, WORM is a quite similar to the virus. Consider even its subclass. WORM क्या है, इसकी सब क्लास है, वायरस की सब क्लास है। और ध्यान रखना बेटा, ये बायोलॉजी में भी है आपके। वायरस को हम लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच की कड़ी बताते थे जब हमने पढ़ा वायरस क्या होता है। तो वायरस हजारों वर्षों तक अपने आप को नेचर में विद्यमान रख सकता है, बट जब इसके फेवर में कंडीशन आएंगी तो ये इमर्ज हो जाएगा। ठीक है, वोम आपके जैसे फीताकर्मी होते हैं, अपना डुप्लीकेट तैयार कर लेते हैं, ये वोम वो होते हैं, बट यहाँ ये दूसरे तरीके से यूज किए गए हैं आईसीटी में। नेक्स्ट है बेटा आपका ट्रोजन। कंप्यूटर ट्रोजन और ट्रोजन हॉर्स आर द नेम आफ्टर द मैथोलॉजिकल ट्रोजन हॉर्स ऑन to their similarity in operating strategy. Trojan are the type of the malware software that misquires itself is non-malicious even usual application, but it will actually to do damage the host computer after the installation. जब ये किसी कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाते हैं तो उसे डैमेज कर देते हैं। मालवेयर समझ गए बेटा, पढ़ो एक बार। स्पाईवेयर, ठीक है बेटा, कर लोगे। इसके बाद है आपका स्पाईवेयर। स्पाईवेयर क्या होता है, ध्यान रखना। स्पाई, जब आप किसी दूसरे देश में अपने रो एजेंसी के या दूत भेजते हो, गोपनीय जो लोग हैं उन्हें स्पाई बोला जाता है। जब स्पाई किसी कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है तो ये नियोक्ता की गोपनीय जानकारी को चुराता है। आप देखोगे ना कि हम कहते हैं, अभी आप बात करोगे किसकी, इब्न बतूता, नाम सुना होगा आपने, क्या सुना उसके बारे में? इतिहासकार था। देखो बेटा, कुछ चीजें हमें ऐसे पढ़ाई गई हैं जो हमें दिखाया जाता है वो ही हम देखते हैं। ठीक है, अभी आएगा। इसका मतलब क्या है, गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। जो आप इनपुट के रूप में कंप्यूटर को दोगे वही आउटपुट के रूप में आपको मिलेगा। ठीक है, जैसा आप खाओगे वैसा ही आपका माइंड हो जाएगा, ऐसे ही थॉट प्रोसेस हो जाएगा।
तो इतिहासकार था इब्न बतूता। पहले जो गोपनीय जानकारी होती थी, गुप्तचर, कंप्यूटर थे क्या पहले, टेलीफोन थे क्या पहले, नहीं थे। तो कैसी सोशल स्ट्रक्चर थी, ये गुप्तचर भेजे जाते थे, और इन गुप्तचरों को इसका नाम दे दिया भाई बहुत बड़ा इतिहासकार है और वो आया हुआ है, वो पूरे यहाँ की जानकारी लेकर के अपने सम्राट को दे देता था। बड़ा टाइम लगता था इसमें, हो सकता था 5 साल भी रह लिया हो, 10 साल भी रह गया हो, 20 साल भी रह गया हो। स्पाई होता था, वो आपकी गोपनीय जानकारी सभी ले जा करके उस शासक को दे दी, और इस शासक ने क्या किया, नेक्स्ट डे ही अटैक कर दिया और देश में आक्रमण करके चीजों को, क्योंकि वो उसके बारे में जान चुका है। अब फिर देखोगे, फिर आपके आए, इसका चेंजिंग स्वरूप हुआ। अगर आप देखोगे तो आपके यहाँ पे हिंसांग फायान की हम बात करते हैं, भारत में आए और यहाँ से बौद्ध धर्म के ग्रंथ चुरा करके ले गए। फिर आप देखोगे, आप कोई रो एजेंसी भेजते हैं, रो का कोई बंदा है तो वो पाकिस्तान में रह रहा है 10 साल से, वो आपको जानकारी दे रहा है, जो उसकी दी गई जानकारी है वो उस पर्टिकुलर कंट्री को कमजोर कर रही है और आपको स्ट्रॉन्ग कर रही है। अब ऐसे ही अब आपके वर्चुअल वर्ल्ड में आपने किसी के कंप्यूटर में भेज दिया स्पाईवेयर, ये आपको उसकी सभी गोपनीय जानकारी के बारे में बताता है। तो समय समय के हिसाब से आप देखोगे कि दूसरे की गोपनीय जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इंस्ट्रूमेंट, संसाधन और तरीके बदले हैं। जानकारी प्राप्त करना हमारा उद्देश्य रहा है, ठीक है ना। जिस चीज को हम कहते हैं जानकारी, जिसके पास है वो ही पावरफुल है, जिसके पास में इंफॉर्मेशन है, जिसके पास में नेटवर्क है वो कैसे पावरफुल है। बहुत से लोग आज नेटवर्क के बिहाफ पे काफी पैसे कमा रहे हैं। हम सोशल मीडिया में जाते हैं कि जी हमारा ऐड कर दो, कोई भी बंदा है वो कहता है जी मेरे 10,000 सब्सक्राइबर हैं, मेरे 20,000 हैं, मेरे 1 करोड़ हैं, मैं आपका ऐड करूंगा, इसके बदले में मैं ये पेमेंट लूंगा। तो किस चीज़ का यूज कर रहा है वो, नेटवर्किंग का यूज कर रहा है, इसीलिए वो पावरफुल है और हम उसे पेमेंट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो पावरफुल है। तो ध्यान रखना बेटा, स्पाईवेयर क्या होता है, जिस कंप्यूटर में इंस्टॉल कर देते हैं उसकी गोपनीय जानकारी को ये ट्रैक करता रहता है। यहाँ पे दिए हुए हैं, देख लेना एक बार, ठीक है। चलें आगे। देखो यहाँ पे ट्रैकिंग कुकीज आ गया है, इस वर्ड पे क्वेश्चन आया है आपका। कुकीज क्या है, नियोक्ता ने क्या क्या चीजें यूज की हैं, उन चीजों के बारे में जानकारी कुकीज के माध्यम से मिलती है। नेक्स्ट आओगे बेटा, ट्रैकिंग कुकीज आर द स्पेसिफिक टाइप ऑफ द कुकीज दैट डिस्ट्रीब्यूटेड, शेयर एंड रीड अक्रॉस टू पोटेंशियली प्रेजेंट कस्टमाइज डेटा टू यू, ठीक है। ये पिछली बार का जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा आई थी उसमें मॉडेम और कुकीज दोनों के बारे में पूछा गया था। यहाँ से 3 क्वेश्चन मैंने पहले बताए आपको। बिग बाइट, ये आपका मेगाबाइट वाला, 1 TB आपका GB में कितने मेगाबाइट हैं, ठीक है। दूसरा एक और है क्वेश्चन, मैं उसे और बताऊंगा आपको। 2018 में एक संस्थान में जो ICT को लेकर के, ICT का कोई रूल रेगुलेशन कोई एस्टेब्लिश किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिए हैं साइबर सिक्योरिटी के लिए, साइबर सिक्योरिटी के लिए संस्थान आपके डेवलप किए गए हैं, तो वहाँ से भी क्वेश्चन आपका बनता है। एक क्वेश्चन ये भी आया था। तो 4 से 5 क्वेश्चन आपके ICT रिलेटेड इस एग्जाम पे में हो गए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर वाले में। ट्रैकिंग कुकीज नियोक्ता की बारे में जानकारी रखता है ये। रिस्कवेयर इज ए टर्म यूज टू डिस्क्राइब पोटेंशियली डेंजर सॉफ्टवेयर हुज ठीक है, रिस्कवेयर हो गया आपका। इसके बाद है एडवेयर। इन जनरल टर्म ऑफ एडवेयर इज ए सॉफ्टवेयर जनरेटिंग और डिस्प्लेइंग सर्टेन एडवर्टाइजमेंट टू द यूजर, ठीक है बेटा, कर लोगे। ये देखोगे एक क्वेश्चन आपका इनसे लेकर के आता है जो आपका सिक्योरिटी से रिलेटेड है। स्केयरवेयर दिया है यहाँ पे, इज ए क्लास ऑफ मालवेयर दैट इंक्लूड बोथ रैंसमवेयर। रैंसमवेयर मैंने आपको बताया 2018 में इसका अटैक हुआ था, ट्रोजन, रैंसम एंड फेक वे सॉफ्टवेयर। यहाँ पे आपको एक बताई थी मैंने वर्चुअल करेंसी, कौन सी होती है, बिटकॉइन। ये क्या है, वर्चुअल करेंसी है, इसमें ब्लॉकचेन मेथड यूज होता है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। स्पैम, स्पैम इन द टर्म यूज द डिस्क्राइब अनसोलिसिटेड और अनवांटेड इलेक्ट्रॉनिक मैसेज। दोबारा से आ गया बेटा, ये ऊपर करा दिया मैंने, स्पैमिंग। अब आते हैं आपके नेटवर्क अटैक। नेटवर्क अटैक इज यूजुअली डिफाइंड एज एन इंस्ट्रक्शन
on the network infrastructure that will be first analyzed to the environment and collect information in order to exploit the existing open पोर्ट और मैन्युअलिटी। अब आप देखोगे मैंने आपको एक वर्ड लिखवाया था जिसके बारे में आपको पूरी जानकारी इकट्ठा करनी थी, डिजिटल अरेस्ट, ठीक है ना। अब जो आपके साथ में प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है वो भी दूसरे तरीके की बढ़ती जा रही है। वो इस तरीके से आपको यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं, जो आपकी एक्टिविटी को वॉच कर रहे हैं। एक मैसेज आएगा आपके पास में कि आपकी इस मैसेज को खोल के देखो, आपकी बहुत गोपनीय जानकारी इसमें छिपी हुई है। आप उसमें जितना जाओगे वो आपको इतना ही मेंटली टॉर्चर करने लगेंगे। देखोगे ना आजकल बड़ा चीजें बदल रही हैं। कैसे बदल रही हैं? कुछ लोग क्या करते हैं, टारगेट करते हैं, ये टारगेट है उसका। देखो आईसीटी ने हमें पॉजिटिव बहुत चीजें दी हैं बट इसने नेगेटिव भी दी है, ठीक है ना। कुछ लोग टारगेट कर रहे हैं उन्हें, ठीक है। टारगेट करने के बाद पहले उसके साथ एक वो हनी ट्रैप वर्ड आता था, हनी ट्रैप। पहले दोस्ती करेंगे उसके बाद फिर उसे एक्सप्लॉइट करेंगे। तो ये क्या है, ब्लैकमेलिंग भी इस पे आपकी होने लगी है। कोई भी अननोन व्यक्ति आपसे कांटेक्ट करेगा, आपको इजीली ऐसा माहौल देगा बिल्कुल ओपनली फ्रेंडली जो आपको अट्रैक्टिव करता है। जब आप उसके साथ पूरा एंगेज हो जाएंगे तो फिर वो आपके साथ ब्लैकमेलिंग करेगा। बहुत से लोग सुसाइड कर लेते हैं उस ब्लैकमेलिंग के चक्कर में, कहीं एक्सपोज ना हो जाए चीजें। मैंने आपको बताया कि कुछ क्रॉपिंग करके किसी भी व्यक्ति की पिक्चर लगा लेते हैं। आप देखोगे फ्रेंडशिप किया और उसके साथ इंटीमेट हुए और उसकी वीडियो बनाई और उन वीडियो के बारे में ब्लैकमेल कर रहे हैं उसे। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो सोसाइटी के डर के हमारे बता नहीं पाते हैं और सुसाइड तक कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें हमारी किसकी वजह से आई हैं बेटा? साइबर अटैक और साइबर इनसिक्योरिटी की वजह से। इसलिए मैं आपको एक चीज कहता हूं कि इसे इतना यूज करो कि यूज हो जाए, ठीक है ना। ब्यूरोक्रेसी के बारे में एक बात कही जाती है, जब तक आप इसके मालिक हो तो ये अग्नि के तरीके से कार्य करती है। ब्यूरोक्रेसी जानते हो? नौकरशाही, प्रशासनिक तंत्र, इस पे मैक्स वेबर का कार्य है बेटा। मैक्स वेबर के कई पॉइंट आपको याद करने, पेपर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडियल टाइप, वर्स्ट हैंड और ब्यूरोक्रेसी को समझ लेना एक बार बस। ब्यूरोक्रेसी क्या है? जो भी योजना हमारी बनती है उनको कौन लागू कर रहे हैं भाई? डीएम है आपका, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, एसडीएम है। ब्लॉक में आ जाओ, ब्लॉक अधिकारी हैं, और फिर गांव तक चली जाएगी है। इस योजना को लागू करने में प्रशासनिक तंत्र जो कार्य कर रहा है, ये प्रशासनिक तंत्र ही हमारा ब्यूरोक्रेसी कहलाता है। इसके बारे में एक कोटेशन कही जाती है कि जब तक ये आप इसको गवर्न कर रहे हैं तो ये सेवक के तरीके से है। जैसे आपके घर में क्या है, फ्लेम है, कंट्रोल आप कर रहे हो ना गैस सिलेंडर को। गैस सिलेंडर हो या कोई भी चीज हो जिसमें आप उसे कंट्रोल करते हो, सेवक के तरीके से कार्य करिए, आपको भोजन पक्के मिल रहा है। बट जब वो अनकंट्रोल हो जाती है, ब्लास्ट हो गया गैस सिलेंडर में, तो हो सकता है कि घर को वो नुकसान पहुंचा दे। तो ब्यूरोक्रेसी के बारे में यही कहा जाता है। ऐसे ही आईसीटी के बारे में, आईसीटी की मात्रा, मैंने आपको बताया, मात्रा अगर आपने बैलेंस तरीके से यूज की तो ये आपके सेवक के तरीके से। बट अगर आपने इसे ही सब कुछ दे दिया और आपने कहा कि आप ही मालिक हो, आप ही हमें चलाओ, तो फिर ये आपको खा जाएगी, ठीक है ना बेटा। तो आईसीटी का यूज इतना करो जो आपके लिए जरूरी है, ठीक है बेटा। ब्लैक डोर अटैक दिया यहाँ पे, बाईपास नॉर्मल ऑथेंटिफिकेशन सिक्योरिटी टू एक्सेस द कंप्यूटर सिस्टम। ए सक्सेसफुल अटैक एनेबल टू अटैकर टू रिमोटली इशू सिस्टम कमांड, अपडेट मालवेयर एज वेल एज स्टील डेटा एंड हाईजैक सर्वर एंड वेबसाइट। आप देखोगे ऑथेंटिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी, 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इन अटैक से हमारी वो सुरक्षा करता है। आप देखोगे ना किसी भी कंपनी का, किसी भी बैंक का अगर सर्वर अटैक होता है, उस पर साइबर अटैक होता है, तो उस कंपनी की रेपुटेशन से जुड़ा हुआ होता है मामला। इसलिए जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इस पर काफी पैसा खर्च करके अपने ग्राहक को सिक्योर करता है, ठीक है बेटा। सोशल इंजीनियरिंग, एक नया वर्ड यहाँ पे आया, सोशल इंजीनियरिंग। बट बेटा ये जो मैंने पढ़ाया था पॉलिटिकल साइंस या सोशियोलॉजी में, उससे थोड़ा अलग है। थोड़ा क्या, ज़्यादा अलग है। जब आप इसे पढ़ते हो और वहाँ पढ़ते हो तो थोड़ा ज़्यादा अलग है। यहाँ पे सोशल इंजीनियरिंग रेफर टू द साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन ऑफ द पीपल एम्प्लॉय
of the company to perform the action that is the potentially lead to lack of company proprietary or confidential information, otherwise can use the damage of the company resources, personal or company image. Social engineers use various strategies to track user into disclosing confidential information, data or both. The purpose of social engineering remains the same as purpose of hacking, unauthorized access, gain to the confidential information, data theft, industrial एक्सपोजिंग और एनवायरमेंटल सर्विस डिस्ट्रप्शन। यहाँ पे दूसरे तरीके से सोशल इंजीनियरिंग को यूज किया गया है। अभी जब हम सोशल इंजीनियरिंग की बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस में, तो पॉलिटिकल साइंस में सोशल इंजीनियरिंग इस तरीके से यूज की जाती है कि पर्टिकुलर पार्लियामेंट की जो सीट है इसमें कितनी जातियां हैं, कितने लोग हैं, जिस जाति के लोग सबसे ज्यादा हैं उस जाति के लोग को टिकट दे दो, बाकी का इसमें दूसरी जाति को उसके साथ इंक्लूड कर दो। तो जिस तरीके से हम पॉलिटिकल इक्वेशन बिठाते हैं उसी को ही हम वहां पे सोशल इंजीनियरिंग के नाम से जानते हैं। इंजीनियरिंग का मतलब होता है इंजीनियर, ठीक है ना। तो सोशल इंजीनियरिंग पॉलिटिकल साइंस में दूसरे तरीके से यूज हो रही है, यहाँ दूसरे तरीके से यूज हो रही है। देखोगे ना कि अब सबसे बड़ा खेल किस चीज का हो गया है, डेटा का। किस क्षेत्र में कितनी सीट, अभी आप भारत सरकार ने घोषणा की है कि जनगणना कराई जाएगी, किसके आधार पर, जाति के आधार पर। अब जाति के आधार पर जनगणना होगी तो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस डिस्टर्ब होगा। अब देखोगे ना कि हम कहते हैं कि नहीं होनी चाहिए बट करा रहे हैं, फिर भी वो लोग करा रहे हैं, तो किसका फायदा होगा, कैसे चीजें होंगी कि किस कास्ट के कितनी वोट हैं उन्हीं को ज्यादा रिप्रेजेंटेशन वहां मिलेगा। तो ये क्या है, ये सोशल इंजीनियरिंग यहाँ पे इस तरीके से एक्सप्लेन की है, अदर साइंस में इस तरीके से की है। ठीक है बेटा। इसके बाद आपका फिशिंग अटैक। फिशिंग बताया था मैंने आपको, जब किसी की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हम चुरा लेते हैं। जो कौन चुरा लेता है, साइबर अटैक करने वाले। हम नहीं चुराते, कभी हमारी नेगेटिव इमेज बन जाए, चोरी का काम हमारे से लग जाए। साइबर अटैक करने वाले किसी भी गोपनीय इंफॉर्मेशन को, पासवर्ड वगैरह को चुरा करके किसी के भी अकाउंट से अगर वो पैसे निकालते हैं, क्राइम करते हैं, दिस इज द फिशिंग अटैक। ठीक है बेटा। इसके बाद है आपका watering hole attack this is a more complex type of phishing attack. Instead of the usual way of the sending email and user in order to the track into revealing confidential information, attack use the multiple stage approach to gain the access of the target information. ये आपका कर लोगे बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो क्वेश्चन आपके स्टेप वाइज पूछे जाते हैं। पहले एक पूछी जाती थी आपकी एब्रीवेशन, ठीक है। अब ये अटैक वगैरह जो आपके हैं सिक्योरिटी को लेकर के है, इसमें से भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्या है बेटा, ये आपका वेलिंग है, ए टाइप ऑफ द पब्लिशिंग अटैक स्पेशली टारगेटेड एज द एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव और अदर हाई प्रोफाइल टारगेट विद इन ए कंपनी। ठीक है बेटा। मैंने आपको एक चीज बताई है, क्राइम के जो प्रोफाइल हैं वो बदल गए हैं। नेक्स्ट क्या है आपका वॉइस पब्लिशिंग और VoIP फिशिंग। इट इज द यूज ऑफ द सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक ओवर टेलीफोनिक सिस्टम टू गेन एक्सेस द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूजर। आपने एक मूवी देखी होगी जिसमें ऋतिक रोशन ब्लाइंड होता है, वॉइस बदल के वो बात कर रहा है। एक मूवी आई थी, उसमें वो करता है सामने वाले से वॉइस बदल के बात करता है और दो पार्टी को वो अच्छे तरीके से उनका क्रैश करा देता है। तो कभी कभी ये जो इस टाइप का है वॉइस फिशिंग, ये इस टाइप का ही है कि किसी से बातों को बदल करके। अभी आपके पास सॉफ्टवेयर ऐसे आए हैं बहुत, देखोगे ना, जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई तो नई नई चीजें ईजाद हुई। एक गांव में एक घटना हुई कि जो पड़ोस में एक लड़का रहता था, उससे पड़ोसी जो है अपने फोन से लड़की बन करके बात करता था। डॉट फोन पे नंबर तो जाते नहीं है, उसके पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर था कि वो लड़की के तरीके से बात करता था और उसने उसे 6 महीने पागल बनाए रखा। कहीं भी बुला लेता था, वहां आ जा वही मिलने में से। तो देखोगे ना, ये वॉइस के तरीके से, वॉइस में मॉडिफिकेशन करके किसी की वॉइस को यूज कर लेना।
अभी आप देखोगे आपके पास जो ये पासवर्ड वगैरह जो लगते हैं, अब तो आईज के भी लगने लगे हैं, आंखों के थ्रू खोल रहे हैं। ये आपका पुराना हो गया ऑथेंटिफिकेशन विद थंब, ठीक है ना, आईज का भी, वॉइस का भी, वॉइस से हमारे पासवर्ड खुलते हैं वो, ठीक है ना। तो बेटा उसको क्या करना, मैनिपुलेट करना। पोर्ट स्कैनिंग दिया है, स्कैनिंग एन अटैक टाइप वेयर द अटैकर सेंड द सेवरल रिक्वेस्ट टू a range of the port to the target host in order to find out the what port are active and open, which allow to them exploit known service vulnerability related to the specific port। ये बेटा आपकी क्या है, साइबर अटैक से रिलेटेड टर्म है, इन्हें कर लेना बेटा। नेक्स्ट आपका जो आएगा ये आपका क्रैकिंग है, स्पूकिंग है और सर्च इंजन है। सर्च इंजन आपको करा दिया है अच्छे तरीके से, ठीक है। एक क्लास और आपकी रह गई है, इसे मैं कल कराऊंगा। ब्लूटूथ रिलेटेड अटैक यहाँ से कल आपकी स्टार्ट होगी क्लास, ठीक है। एक टेस्ट मैंने आपको भेजा है, इस टेस्ट को सोल्व करके आपको भेजना है। एक क्लास आपको लाइव आईसीटी की शाम 7:30 बजे मिल जाएगी। टेस्ट यहीं पे कर लो आराम से बैठ के, ठीक है बेटा, पहले करो टेस्ट।